बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको दुख का अधिकार पाठ गद्य पाठ 2 दुख का अधिकार पढ़ाने चल रही हूँ, जिसमें मैंने आपको लेसन की व्याख्या कर दी है, प्रश्नोत्तर करा दिए हैं। प्रश्नोत्तरों में मैंने मौखिक लिखित का दोनों भाग करा दिया है, आशय का प्रश्न भी कराया है। और अब बारी है भाषा के प्रश्नों की, भाषा अध्ययन के प्रश्नों की। तो भाषा अध्ययन में जो होता है वो व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो पहले उसको समझाऊंगी, फिर उसके बाद आपको इन प्रश्नों को मैं कराऊंगी। तो देखिए, निम्नलिखित शब्द समूहों को पढ़ो और समझो। आपके में एक व्याकरण में एक आपका विषय टॉपिक है अनुस्वार और अनुनासिक। ये उसी से मिलता हुआ भाषा अध्ययन का है, आप इसको अच्छे से समझिए। तो पहली लाइन में क में दिया कंघा, पतंग, चंचल, ठंडा और संबंध। मैं इसको पहले बोर्ड पे लिखती हूँ, फिर समझाती हूँ। देखिए, लिखा है कंघा, पतंग, फिर चंचल, फिर लिखा है ठंडा और लिखा है संबंध। अब देखिए, यहाँ पर अंगा, अंगा, इया, अड़ा, न। अब ये आपको कल में होमवर्क दिया था कि आप प्रत्येक वर्ग से पंचम वर्ण लिखें। अब पंचम वर्ण क्या है? पंचम वर्ण का प्रयोग अनुस्वार की तरह होता है। अब देखिए, अब इस कंघा को जैसे मैंने लिखा क, ख, ग, घ, अंगा, ये पंचम वर्ण है। च, छ, ज, झ, इया, त, थ, द, ध, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। अब ये आपके सारे जो हैं वो पंचम वर्ण हैं। ये पूरे जो है पंचम वर्ण है। इन्हीं का प्रयोग यहाँ पर पहले किया गया है। तो पंचम वर्ण के प्रयोग से जो शब्द हैं वो बने हैं, इसीलिए मैं इसको समझा रही हूँ। तो अब मैं प्रश्न को पढ़ती हूँ। उन्होंने नीचे लिखा भी है अक्षुण, सम्मिलित, दुवन्नी, चवन्नी, अन्न, संशय, संसद, संरचना, संवाद, संघार, अंधेरा, बाट, मुंह, ईंट, महिलाएं, में और मैं। अब उन्होंने एक प्रश्न क्या पूछा है वो देखिए ध्यान से। ध्यान दो कि अंगा, इया, आड़ा, न और म, ये पांचों पंचमाक्षर कहलाते हैं। जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये पांचों पंचमाक्षर कहलाते हैं। इनके लिखने की विधियाँ तुमने ऊपर देखी। इसी रूप में अनुस्वार के रूप में इन्हें दोनों में से किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है और दोनों ही शुद्ध है। हाँ, एक पंचमाक्षर जब 2 बार आए तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। अब ये ध्यान से सुन लीजिए, अनुस्वार का प्रयोग जैसे एक बार यहाँ आया है अंगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे? अब जैसे अंगा में पंचमाक्षर की जगह हम क्या लगा सकते हैं? कंघा, पतंग, चंचल, ठंडा, संबंध।
तो देखिए ये हुआ पंचमाक्षर का अनुस्वार में प्रयोग। तो इस पर आपको प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि पंचमाक्षर का प्रयोग अनुस्वार की तरह कैसे होता है, या आपको दूसरी तरीके से प्रश्न हो सकता है कि मैं आपको पंचमाक्षर की तरह दे दूं शब्द और आपको अनुस्वार लगा के लिखना हो, या मैं आपको अनुस्वार वाले प्रश्न दूं और इसको पंचमाक्षर लगा करके आपको करना हो। तो आप दोनों के प्रयोग को जानेंगे। लेकिन जो उससे भी ज़्यादा जरूरी बात यह है कि जब पंचमाक्षर वर्ण जो है द्वित हो जाता है, 2 बार आने लगता है, तो उसमें अनुस्वार नहीं लगता, तब वो शब्द की तरह लिखा जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको कहीं नोट कर लीजिए, मैं लिख ही देती हूँ बोर्ड पर। जब पंचमाक्षर द्वित हो जाता है तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। ये यहाँ पर नियम है, तो इसको भी अपने दिमाग में लेके चलिए। तो इतनी चीज आप नोट कर लीजिए, तो मैं आगे बढ़ूं। इसी प्रकार इनके बाद यदि अंतस्थ य र ल व औष्म स ख श ह, अभी अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण भी समझ लीजिए कि इनको कभी आपसे कोई पूछे अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, तो मैं ऊपर लिखूंगी, इसको तब तक रब करती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए अंतस्थ वर्ण, कभी आपसे कोई पूछे तो उसकी संख्या और वो लिख लीजिए। उदाहरण य र ल व। और ऊष्म वर्ण स ख स और ह। तो ये आपको जानना चाहिए। आप कभी किसी कक्षा छोटे क्लास की किसी बच्चे की अगर पुस्तक को आपने ध्यान से देखा होगा, तो जब वर्णमाला उस पर लिखी होती है तो उनके आगे लिखा होता है स्वर के आगे स्वर, व्यंजन के आगे व्यंजन, और जब हम व्यंजन की संख्या तो अंतस्थ और ऊष्म भी उस पर लिखा होता है। आप कभी ध्यान से पुस्तक देखेंगे तो उस पर लिखा होता है, लेकिन बच्चे उसको क्या करते हैं, क से लेके ज्ञ तक जो है वो जानते हैं कि बस ये व्यंजन है, लेकिन उसमें व्यंजन क से लेके ज्ञ तक नहीं होता है। तो अंतस्थ और ऊष्म वर्ण भी होते हैं उसमें। तो छ त्र ज्ञ को तो संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके बाद जो होता है संयुक्त व्यंजन भी लिखिए, तो जब पूरा हो रहा है तो इसके बाद का जो संयुक्त व्यंजन होता है उसको भी आप लिख लीजिए कहीं। छ त्र और ज्ञ, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। तो ये आपको जानना चाहिए, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन समझाते समय आपको लिख दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताऊं। अब जैसे संशय संरचना में न, संवाद में म और संहार में अंगा, हाँ, ये आदि हो तो अनुस्वार का प्रयोग होता है, परंतु इसका उच्चारण पंचम वर्णों में से किसी भी एक वर्ण की भांति हो सकता है। लिखा है कि इसी प्रकार इनके बाद यदि अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन आते हैं। अब देखिए इनके बाद यानी इन अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन के बाद, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन के बाद यह अनुस्वार होता है, तो इसका उच्चारण पंचम वर्ण के किसी एक की तरह होता है। देखिए मैं इसको लिख दूं, अंतस्थ
अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन के बाद यदि अनुस्वार आता है तो उसका प्रयोग किसी भी एक पंचम वर्ण की तरह होता है। अब ये ध्यान में रखिए। अब मैं उदाहरण भी दे देती हूँ। जैसे शब्द है संशय। अब देखिए यहाँ पर या आया है और ये इसका पंचम वर्ण न है, संशय। फिर दूसरा शब्द है कि संरचना। अब इसमें भी इसका जो है पंचम वर्ण आयत न की तरह इसका प्रयोग है। फिर संवाद। अब इसका पंचम वर्ण म की तरह प्रयोग है, तो पंचम वर्ण लग के इसका अनुस्वार बनता है। फिर एक शब्द है संघार। अब संघार में पंचम वर्ण क्या है? अंगार है। तो ऐसे कहा कि अगर इनके बाद कोई भी अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन आए, अंतस्थ और ऊष्म, देखिए यहाँ अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन है, ये है और ये है। ये अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन मैंने ऊपर लिखा है, आप उससे मिलाइए। और या उसके बाद जब अनुस्वार जो रहता है उसका प्रयोग जो होता है पंचम वर्ण के किसी भी एक वर्ण की तरह होता है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। और आपकी परीक्षा में कैसे इसका प्रश्न आएगा वो भी मैंने बता दिया कि आपको ये पूछा जा सकता है कि पंचम वर्ण क्या है, अंतस्थ वर्ण क्या है, और अंतस्थ अनुस्वार आता है तो उसका प्रयोग किस तरह से होता है। तो ये प्रश्नों में परिवर्तित कर दिए जाएंगे, इसलिए आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। तो इतना मैंने बता दिया। और अनुस्वार और अनुनासिक के चिन्ह भी बता दूं, क्योंकि अभी आपको व्याकरण में अनुस्वार का जो चिन्ह है, अनुस्वार क्या होता है? बिंदी लगती है। और अनुनासिक में आपका चंद्र बिंदु होता है। तो ये देखिए, आपको इतना ध्यान में होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। और अनुस्वार का प्रयोग व्यंजन की तरह होता है। इसका प्रयोग ये व्यंजन की तरह होता है, व्यंजन की तरह प्रयोग। अनुस्वार का प्रयोग व्यंजन की तरह होता है और अनुनासिक का प्रयोग स्वर की तरह होता है, स्वर की तरह होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, फिर मैं आगे कराती हूँ। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं रब करती हूँ। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी और इस पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए इसको बहुत हल्के में मत लीजिएगा, ये किसी काम का नहीं है। और ग्रामर की चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में अनुनासिक और अनुस्वार भी है, इसलिए इन प्रश्नों को बाद में प्रश्नों में परिवर्तित करके आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द।
फिर आप उत्तर लिखिए। फिर है ईमान। ईमान का मतलब होगा धर्म या नियत। धर्म या नियत कह सकते हैं। फिर शब्द है अंदाजा। अंदाजा, अंदाजा कहना है मतलब अनुमान लगाना। अनुमान लगाना, ठीक है। उसके बाद का शब्द है गम। उर्दू का शब्द है गम। शब्द जो है वो उर्दू का है, इसका मतलब होता है दुख, दुख या शोक। फिर जमीन। जमीन के तो बहुत सारे शब्द आपको छोटे से रटाए जाते हैं तो पता होगा। जमीन का मतलब हो जाता है कि भूमि कह सकते हैं, भू कह सकते हैं, भूमि कह दीजिए, धरती कह सकते हैं, भू कह सकते हैं, वसुंधरा कह सकते हैं, जन, तो कुछ भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद बदन। बदन मतलब शरीर। शरीर लिखिए या काया लिख सकते हैं। बदन का मतलब शरीर या काया हो जाएगा। फिर बेचैनी। बेचैनी, तो बेचैनी का मतलब होता है व्याकुलता या घबराहट। व्याकुलता, व्याकुलता या व्याकुलता या घबराहट कह सकते हैं। घबराहट कह सकते हैं, विकल कह सकते हैं, विकल कह सकते हैं। फिर उसके बाद का जो शब्द है दर्जा। दर्जा का मतलब स्थान हो सकता है, दर्जा का स्थान हो सकता है, मुकाम हो सकता है, मुकाम कह सकते हैं, और स्तर भी कह सकते हैं। फिर बरकत। बरकत उर्दू शब्द है, इसमें बहुत सारे शब्द उर्दू शब्द हैं। उसमें होता है कि बरकत मतलब लाभ कह सकते हैं इसको। बरकत जो हम लोग कहते हैं बोलचाल में, इसी को उच्चारण में थोड़ा सा अंतर करके बरकत कहिए या बरकत कहिए, तो उसका अर्थ यही निकाला जाता है कि लाभ। लाभ कह सकते हैं, बहुलता या बाहुल्य कह सकते हैं। बहुल, बहुलता शब्द आ सकता है, बाहुल्य भी कह सकते हैं, अधिक, अधिक बाहुल्य कह सकते हैं। अधिक के अर्थ में हो सकता है अधिकता, अधिकता का भी अर्थ आ सकता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये शब्द हो गए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आगे का कराती हूँ आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार पाठ में आए शब्द युग्मों को छांट कर लिखिए। शब्द युग्म कहते हैं जोड़े बनाने वाले शब्दों को, कि जो शब्द जोड़ा बनाते हैं, जैसे माता पिता, ये शब्द युग्म है। यद्यपि व्याकरणिक दृष्टि से इसे समास भी कह सकते हैं, लेकिन युग्म का मतलब होता है जोड़ा, और शब्द का मतलब होता है जो पद हम बोल रहे हैं उससे जोड़े का पद। तो यहाँ पर इस पाठ में बहुत सारे शब्द युग्मों का प्रयोग करके भाव व्यक्त करने के लिए लेखक ने यहाँ पर किया है, जो मैं अब आपको लिखवाने चल रही हूँ। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, मैं इसको रब करती हूँ। चलिए, अब मैं शब्द युग्म, मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिखूंगी, बस पाठ प्रश्न संख्या 3, शब्द युग्मों को
पाठ से चुने। तो पाठ में आए हुए शब्द युग्मों को आपको चुनना है। तो उसमें मैं कुछ लिखा दे रही हूँ, आप अगर और ढूंढ सके तो अच्छी बात है। तो उत्तर में लिखिए जो उन्होंने कहा है, बेटा बेटी, बेटा बेटी। फिर कहा है धर्म ईमान, धर्म ईमान, धर्म ईमान। फिर कहा है पोता पोती, पोता पोती। फिर कहा है झाड़ना फूकना, झाड़ना फूकना। फिर और है खसम लुगाई, खसम लुगाई। छन्नी ककना, छन्नी ककना, छन्नी ककना। पास पड़ोस, पास पड़ोस। और दान दक्षिणा, दान दक्षिणा। मुंह अंधेरे। तो ऐसे शब्द युग्मों को भाव की अभिव्यक्ति के लिए हमें शब्द युग्मों का प्रयोग करना पड़ता है। बहुत बार हमको भाव की अभिव्यक्ति के लिए बोलचाल के शब्द या शब्द के जोड़े बनाकर भी हम उसका प्रयोग करते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्रश्न है कि पाठ के संदर्भ में के अनुसार निम्नलिखित वाक्यांशों की व्याख्या कीजिए। दरवाजे बंद देना। मैं इसका जो शब्द है उसका अर्थ लिख दे रही हूँ, आप इसका वाक्य प्रयोग होमवर्क में करिएगा। तो मैं इसको बोर्ड पे लिखने चल रही हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप। मैं किनारे हट गई हूँ, लिखिए। फिर मैं इसको रब करूँ। आपका हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। मैं रब कर रही हूँ। अब देखिए, कुछ मुहावरेदारी भाषा का प्रयोग पाठ में किया गया है जिससे भाव की अभिव्यक्ति होती है। तो भावों की अभिव्यक्ति के लिए मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है। तो अब मैं इसका वाक्य प्रयोग आप होमवर्क कर दूंगी, आप खुद से करिए। मैं सिर्फ इसके अर्थ लिख देती हूँ। बंद दरवाजे खोलना, निर्वाह करना, भूख से बिलबिलाना, कोई चारा ना होना, शोक से द्रवित हो जाना। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में मुहावरों का भाषा में प्रयोग भी है, तो आप इसको खुद से करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन मैं इसके प्रश्न को लिख देती हूँ। प्रश्न 4, वाक्यांशों का अर्थ और वाक्य प्रयोग करें। तो वाक्य प्रयोग आपका होमवर्क है, अर्थ में लिखवा दे रही हूँ। फिर उत्तर है चौथे का। तो पहला शब्द है बंद दरवाजे खोलना। बंद दरवाजे खोलना यानी काम आसान करना। काम आसान करना। फिर है निर्वाह करना, दूसरा शब्द है। दूसरा शब्द है निर्वाह करना। निर्वाह करना तो उसका मतलब होता है गुजारा करना। गुजारा करना। मैं सिर्फ अर्थ लिख रही हूँ, वाक्य प्रयोग आपको खुद करना है, तो ये आपका होमवर्क है। फिर है भूख से बिलबिलाना। भूख से
बिल बिलाना, यानी भूख से तड़पना, भूख से तड़पना। तो हो गया आपका। चौथा शब्द है, चौथा शब्द है कोई चारा ना होना, कोई चारा ना होना, कोई उपाय ना होना, कोई उपाय ना होना। फिर उसके बाद शब्द है शोक से द्रवित हो जाना, शोक से द्रवित हो जाना। तो शोक से द्रवित हो जाना मतलब अत्यधिक दुखी होना, अत्यधिक दुखी होना, अत्यधिक दुखी होना। तो मैंने आपको इन वाक्यांशों का अर्थ लिखवाया है, और जब कभी भी आप इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो आपको वाक्यांश से वाक्य प्रयोग करना है, न कि अर्थ से। अर्थ आपको आता रहेगा तभी आप इसका प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप वाक्यांशों का प्रयोग करिएगा, अर्थ का नहीं। अर्थ से चाहे जब कभी भी आपको मुहावरे भी दिए जाते हैं तो मुहावरे का वाक्य प्रयोग होता है, अर्थ का नहीं। इसलिए ध्यान में रखिएगा कि वाक्यांशों का वाक्य प्रयोग होगा, अर्थ का नहीं। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि वाक्य प्रयोग करें, यानी कि ये आपका होमवर्क है, वाक्य प्रयोग आप खुद से करिए। उसके बाद है निम्नलिखित शब्द युग्मों और शब्द समूहों का अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। तो देखिए ये भी आपका वाक्य प्रयोग ही है, तो मैं इसको भी होमवर्क दे रही हूँ, सिर्फ आपको समझाकर होमवर्क में दे देती हूँ। जैसे शब्द है छन्नी ककना, अढ़ाई मास, पास पड़ोस, दुवन्नी चवन्नी, मुंह अंधेरे, झाड़ना फूकना। अब इनका प्रयोग आप पाठ में आए अंशों के आधार पर भी कर सकते हैं। जैसे छन्नी ककना, तो आप कह सकते हैं भगवाना की माँ ने भगवाना के इलाज के लिए छन्नी ककना तक बेच दिया या चला गया, जैसे भी हो। अढ़ाई मास में कह सकते हैं कि संभ्रांत महिला पुत्र शोक में अढ़ाई मास तक पलंग से उठ भी ना सकी। फिर पास पड़ोस शब्द दिया है, पास पड़ोस वालों को, पास पड़ोस के लोगों ने जैसे ही सुना कि भगवाना को सांप ने काट लिया है, लोग बुढ़िया के घर में इकट्ठा होने लगे। और फिर उसके बाद है तड़प, फिर है क्या दुवन्नी चवन्नी। तो आप दुवन्नी चवन्नी में भी लिखिए कि भगवाना की मृत्यु के बाद बेटे भगवाना की माँ को कोई दुवन्नी चवन्नी भी उधार नहीं देता था। फिर मुंह अंधेरे में लिख दीजिए भगवाना मुंह अंधेरे ही उठकर खेतों से फल और सब्जियां लेने निकल पड़ा। फिर झाड़ना फूकना कि सांप के काटते ही माँ ने दौड़कर झाड़ फूक करने के लिए ओझा को बुलाया, या झाड़ने फूकने के लिए ओझा को बुलाया। फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा उसका फपक फपक कर, बिलक बिलक कर, तड़प तड़प कर, लिपट लिपट कर। अब इन्होंने कहा इसका भी वाक्य प्रयोग करना है, तो आप इसी पाठों से ही बना दीजिए कि भगवाना के बच्चे फपक फपक कर, माँ भगवाना के बच्चे फपक फपक कर पिता से लिपट कर रो रहे थे, या बिलक बिलक कर रो रहे थे। और फपक फपक कर मेरा बुढ़िया खरबूजे बेचते समय फपक फपक कर रो रही थी। फिर तड़प तड़प कर कि माँ अपने बेटे की याद में तड़प तड़प कर प्राण दे दिए, या आप भगवान राम से बनाइए दशरथ ने राम की याद में तड़प तड़प कर प्राण दे दिए। लिपट लिपट कर भगवाना की मृत्यु के बाद घर वाले उससे लिपट लिपट कर रो रहे थे।
तो ये चूँकि वाक्य प्रयोग है तो इसलिए मैं इसको सिर्फ ओरल आपको समझा दे रही हूँ, आप उसको अपने आप से लिखिए। फिर उसके बाद का प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य संरचनाओं को ध्यान से पढ़िए और इस प्रकार के कुछ और वाक्य बनाइए। लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। यानी आपको जो वाक्य प्रयोग करना है वो ही लगा होना चाहिए, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो ऐसे प्रश्न को आप अपने आप भी कर सकते हैं, मैंने समझा दिया। जैसे आप कहते हैं, राम सुबह उठते ही घूमने चला गया, पिताजी सुबह उठते ही टहलने निकल जाते हैं। इस तरह से आप बना दीजिए तो आपको आ जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आप खुद से करिए, ये आपका होमवर्क है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भाषा का पूरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसको अपनी कॉपी पे आप करिएगा, ये आपका होमवर्क है। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।